एक इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने MSc इन कंप्यूटर साइंस की थी। इसके अलावा भी उसका दिमाग बहुत तेज था। वो अपने पापा की कंपनी में छोटी सी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। उसके पापा की दूसरी पत्नी और उसकी बेटी सौम्या, उसके पहले पति की बेटी, ने इसे कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। ये पढ़ने में तेज थी तो इसके पापा ने इसे अमेरिका भेज दिया पढ़ने। इसने डिग्री वही की, लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ रह नहीं सकी और वापस आ गई। इसकी बहन पहले से ही पापा की कंपनी में काम कर रही थी। वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके पापा ने सौम्या को ही कहा, आरजू को कंपनी में काम दे दो। उसने उसे अपनी असिस्टेंट की असिस्टेंट रखा। सौम्या को जो भी काम मिलता वो अपने असिस्टेंट के जरिए आरजू से करवाती और नाम उसका होता। उसका हर प्रोजेक्ट हिट होता और इनाम हर बार सौम्या को ही मिलता। आरजू को सब पता था, पर उसने अपनी मरती माँ को वचन दिया था कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगी और उनकी हर बात मानेगी। उसने ऐसा ही किया। वो अपने पापा की हर बात मानती थी। जब वो छोटी थी तो वो सौतेली माँ और बहन की शिकायत पापा से कर देती थी, पर पापा सब सुनने के बाद उनकी ही बात को सच मानते थे। तब से इसने शिकायत करना छोड़ दिया। सब कुछ चुपचाप सहती रही। आरजू पहले ही कंपनी चली गई थी। सुबह नाश्ते के वक्त पापा बोले, आज शाम को मिस्टर राम सिंघानिया ने अपने बेटे राहुल की बर्थडे पार्टी दी है। उन्होंने सब छोटी बड़ी कंपनियों के मालिकों को परिवार समेत बुलाया है। वो राहुल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटियों में से एक को चुने। इससे हमारी किस्मत भी जाग जाएगी, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। राहुल सिंघानिया भारत के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था। उसकी आए दिन अखबार में फोटो आती थी, कभी किसी लड़की के साथ तो कभी किसी और लड़की के साथ। वो कभी भी किसी के साथ ज्यादा समय तक रिश्ता रखता नहीं था। आजकल वो मशहूर हीरोइन दिव्या के साथ हर खबर के फ्रंट पेज पर आ रहा था। हर मैगजीन में उसकी फ्लर्ट की कहानियां थी। पूरे देश में वो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादे के तौर पर जाना जाता था। माँ बेटी दोनों नाश्ता करके सौम्या के कमरे में चली गई। सौम्या बोली, मैं नहीं जाऊंगी उस पार्टी में। वो कोई बंदा है, रोज नई लड़की के साथ घूमता फिरता है। कोई पागल लड़की ही उससे शादी करेगी। माँ, मुझे नहीं जाना। माँ बोली, ठीक है बेटा, हम पापा से बात कर लेते हैं। यहाँ आ, मेरी बात सुन। माँ ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसका चेहरा खिल उठा। वो बोली, चलो पापा से बात करते हैं। उसके पापा अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। वो दोनों वहां आई। सौम्या बोली, पापा, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं ये चांस आरजू के लिए छोड़ती हूँ। अब पार्टी में उसे ही ले जाइएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो चुनी जाए। बेटे, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम हमेशा आरजू के भले की ही सोचती हो। चलो ये भी ठीक है, मैं अब सिर्फ आरजू को ले जाऊंगा। उसे कहना कि शाम को तैयार रहे। कहकर वो सौम्या के साथ कंपनी के अंदर आ गए। शाम 7 बजे आरजू अपने पापा के साथ पार्टी में गई। बहुत ही बड़ी पार्टी थी। आलीशान हॉल में हर चीज एक से बढ़कर एक थी। आरजू ने हल्के हरे रंग का गाउन पहन रखा था और हल्का सा मेकअप किया था। वहाँ हर लड़की एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस पहनी थी और बड़े बड़े सैलून से तैयार होकर आई थी। आरजू उन सब में से अकेली चमक रही थी और ऐसी चमक किसी और में नहीं थी। पार्टी शुरू हो गई थी। सिंघानिया परिवार स्टेज पर आ गया। उन्होंने सबका वेलकम किया। सबने ताली मारकर उनका स्वागत किया। मिस्टर राम सिंघानिया ने सबका स्वागत करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने बेटे के लिए भावी बहू ढूंढना चाहता हूँ। इसे आप स्वयंवर ही समझे। यहाँ आई लड़कियों में से मेरा बेटा जिसे भी पसंद करेगा, मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगा। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। सब लड़कियां स्टेज के पास चली गई ताकि राहुल उसे पसंद कर ले। सब अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी। राहुल ने सबको देखा, फिर उसने हॉल में नजरें घुमाई। उसने देखा कि सभी लड़कियां स्टेज के पास थी। बस एक लड़की दूर कोने में बैठी आराम से कुछ खा रही थी। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो स्टेज से उतरा। सारी लड़कियां सीढ़ियों के पास हो गई। वो सब लड़कियों को पीछे छोड़कर उस अकेली लड़की की तरफ बढ़ गया। सब लड़कियां मायूस हो गई। राहुल उस टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की बिना मुंह ऊपर किए अपनी बगल की कुर्सी पर शिफ्ट हो गई। उसे लगा कि कोई सीट मांग रहा है। राहुल वहां बैठ गया। वो उसे खाते हुए देख रहा था। वो उसके पास बैठा रहा। जब वो खाना खा हटी तो उसने उसका हाथ पकड़ा और स्टेज की तरफ ले आया। सब लड़कियां उस लड़की को देख रही थी और उससे जल रही थी। उसने साधारण सा हल्के रंग का गाउन पहन रखा था। राहुल ने उसके विरोध के बावजूद उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसे स्टेज पर ले आया और बोला, पापा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। गुड चॉइस राहुल। आरजू परेशान हो गई। वो धीरे से बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप किसी और लड़की को ढूंढ ली। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर राहुल ने उसे कस के पकड़ रखा था। तभी सामने से आरजू के पापा आ गए और स्टेज पर आते ही बोले, मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि आपने उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचा। फिर आरजू के पास आकर बोले, बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि ये तुम्हें ही चुनेगा। मिस्टर राम अपने बेटे के अय्याश स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने आरजू के फादर के सामने एक डील का लालच देकर ये शर्त रखी कि ये शादी आज के आज ही करवानी होगी। आरजू को कुछ पता नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं बताया गया था कि पार्टी में ऐसा कुछ होगा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल उसे शादी के लिए सिलेक्ट करेगा। सब तालियां बजा रहे थे। उसे कुछ स्टाफ के लोग अपने साथ ले गए और उसे दुल्हन की तरह सजा के वापस हॉल में ले आए। वहाँ बीचों बीच मंडप था। राहुल मंडप में खड़ा था और वो लोग आरजू को भी मंडप में ले आए। पापा की बात सुनकर उसने विरोध करना छोड़ दिया और चुपचाप फेरे लेती रही। उधर राम सिंघानिया ने कुछ पेपर साइन करके पापा को दिए। वो बहुत खुश दिख रहे थे। आरजू उनकी तरफ देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके पापा ने उसे बेच दिया हो। उसने मन ही मन अपनी माँ को याद किया, माँ, मैंने तुझसे किया वादा निभाया। बस आज से मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे इनके हाथों बेच दिया है। आज से मेरा उनका रिश्ता खत्म। जिस बाप को अपनी बेटी को विदाई पर रोने की बजाय हंसी आए, वो कैसा बाप। वो सोच में डूबी थी कि पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ। राहुल ने एक लेडी को उसे घर ले जाने को कहा। वो लड़की उसे एक लंबी सी कार में एक बड़े से घर में ले आई और उसे कमरे में छोड़कर बोली, मैडम, आज से यही आपका घर और यही आपका कमरा है। मेरा नाम लीजा है। मैं इस घर की हाउसकीपर हूँ। आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा।
कहकर वो चली गई। आरजू को नए घर में अजीब लग रहा था। उस पर वो अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद वो उठी और उठकर कमरे की अलमारी खोली। वहाँ लड़कियों की तरह तरह के कपड़े थे। वो सोच रही थी कि ये किसके हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने कहा, आ जाओ। लीजा थी। उसने अंदर आकर उससे कहा, ये कपड़े आपके हैं, सर ने खास आपके लिए मंगवाए हैं, आप कुछ लेंगी? उसने आरजू को कपड़ों को घूरते देखा तो बताया, नहीं, मुझे नींद आ रही है। ओके, फिर आप रेस्ट करें, लीजा बोली और चली गई। उसने एक ड्रेस निकाली और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम बहुत ही शानदार था। वो आराम से बाथटब में बैठ गई। वो सारे दिन की थकी हुई थी। नहाने के बाद वो आकर सो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अकेली ही थी। वो खुद पर हंसी, ये कैसी शादी है। वो ब्रश करके कमरे से बाहर आई। वो सीधा किचन की तरफ आ गई। वो देखकर हैरान रह गई कि घर में कई नौकर थे। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लीजा उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैडम। फिर सबको बुलाकर बोली, सब ध्यान से सुनो, ये हमारी मैडम है, हमें इनकी हर बात माननी है। सब नौकर उसके पास बारी बारी से आए। उसे गुड मॉर्निंग कहा और अपना अपना नाम बताया। आरजू ने सबसे प्यार से बात की। फिर बोली, लीजा, मुझे बहुत भूख लगी है। लीजा ब्रेकफास्ट लेने गई तो आरजू अखबार देखने लगी। उसने जैसे ही अखबार सीधा करके खोला तो वो देखकर हैरान रह गई। राहुल की तस्वीर थी किसी मॉडल के साथ और ऊपर लिखा था कि राहुल सिंघानिया अपनी शादी के घंटे बाद ही रूबी के साथ थे। दोनों रात भर साथ थे। क्या आरजू राहुल सिंघानिया के साथ शादी के रिश्ते को निभा पाएगी? जब राहुल को रूबी पसंद थी तो उसने आरजू के साथ शादी क्यों की थी? जानने के लिए सुनिए तू मेरी जिंदगी है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।